राधे राधे। आइए भक्तों, कार्तिक मास शुक्ला पक्ष महाशीर्ष की मोक्ष एकादशी ये पावन और मुक्ति को देने वाली है। कहते हैं जिन पितरों का पिंडदान नहीं होता, तर्पण नहीं होता, वो पितृ रौरव नरक आदि में पड़े रहते हैं। उनकी गति नहीं होती, उनकी मुक्ति नहीं होती। वो पितृ जन्म जन्मांत तक भटकते रहते हैं। इसी विषय में धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से हाथ जोड़ के बोले कि हे वासुदेव, हे गोविंद, हे नारायण, भगवान पितरों के उद्धार के लिए कोई व्रत, कोई पूजा, कोई पाठ, कोई तप बताइए। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, हे धर्मराज, तुमने बहुत ही उत्तम प्रश्न किया है। मैं तुमको मार्गशीर्ष शुक्ला पक्ष की मोक्ष एकादशी का व्रत का महात्म कहता हूं। ये एकादशी मनवांछित फल को देने वाली है और पितरों को भवसागर से पार कराने वाली है। यह युधिष्ठिर, एक समय गोकुल नामक नगर के अंदर एक वैशाख नाम का राजा राज करता था। राजा, उसकी प्रजा बड़ी सुखी थी। ब्राह्मण सब वेद पाठ को जानने वाले थे। लेकिन एक समय राजा ने सपने में क्या देखा, उसके पिता रौरव आदि नरक में पड़े हैं, कष्ट भोग रहे हैं, महान दुख को सहन कर रहे हैं। राजा को रात को पसीना आ गया, प्रभात काल उठा, शरीर भारी होने लगा, शरीर में जलन होने लगी। उसने सभा में ब्राह्मण आदि देवताओं को बुलाया, हाथ जोड़ के प्रार्थना करी कि हे ब्राह्मण देवता, मैं रात को अपने पिता को सपनों में देखा, महान नरकों का कष्ट भोग रहे हैं। अतः मेरे पिता को किस प्रकार मुक्ति और गति मिलेगी, इसका कोई कथा या महात्म बतलाइए, कोई विधान बतलाइए। ब्राह्मण ने कहा कि राजन, तुम्हारे राज के समीप एक नगर के निकट पर्वत मुनि का आश्रम है, वो ही इसी का मार्गदर्शन कर सकते हैं, अतः हमें वहां चलना चाहिए। राजा और ब्राह्मण सभी पर्वत मुनि ऋषि के पास पहुंचे। राजा ने दंडवत प्रणाम किया। ऋषि ने आसन दिया और कहा, राजन, तुम्हारा शरीर, तुम्हारा मन, तुम्हारी आत्मा इतनी व्याकुल क्यों है? किस चिंता में, किस भवसागर में डूबे हो? तब राजा ने हाथ जोड़ के बोला कि हे मुनिराज, मैंने सपनों में क्या देखा कि मेरे पिता घोर नरक में पड़े हैं, महान कष्ट को भोग रहे हैं। इसलिए मुनिवर, मैं आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करना चाहता हूं कि मेरे पिता को गति और मोक्ष कैसे मिलेगा। तब पर्वत मुनि बोले कि राजन, तुम्हारे पिता और गति के लिए एक ही उपाय है। क्या? कि मार्गशीर्ष की शुक्ल पक्ष की मोक्ष एकादशी। ये मोक्ष एकादशी पितरों को भवसागर से तार करने वाली है, पितरों की गति करने वाली है, उनको बैकुंठ का वासा देने वाली है। इसलिए राजन, प्रभात का उठकर स्नान आदि कर भगवान को धूप, दीप, नवेद, अक्ष, पुष्प, नाना प्रकार की सामग्री अर्पित करें। मन, ध्यान, कर्म अनुसार भगवान का व्रत उपवास करें, रात्रि को जागरण करें और द्वादशी के दिन भगवान के व्रत का पारायण करें। हाथ में जल लेके संकल्प करें कि भगवान, मैंने अपने पितरों के उद्धार के लिए आज ये मोक्ष एकादशी का व्रत किया है और इस व्रत का फल प्रभाव मैं अपने पिता को दान में देता हूं। राजन, ऐसे करने से उनको गति प्राप्त होगी। इस प्रकार मुनि ने व्रत का पूरा महात्म बतलाया। राजा बड़ा प्रसन्न अनुसार अपने राज पे आया। राज के अंदर विधि विधान से मोक्ष एकादशी का व्रत किया और द्वादशी के दिन उसका पारायण किया। हाथ में जल लेकर भगवान नारायण के आगे संकल्प किया कि भगवान, मैंने जो एकादशी का व्रत किया है, ये मैं अपने पितरों को, अपने पिता को दान देता हूं, जिससे मेरे पितरों की गति हो, उनका मोक्ष हो। और इसी प्रकार उसके पिता वहां प्रकट हो गए। कहा, पुत्र धन से, पुत्र से, संसार के सुख से मैं वंचित था, मैं नरक योनि आदियों में भटक रहा था, लेकिन आज तुमने जो एकादशी का व्रत का महात्म मेरे को प्रदान किया है, दान किया है,
इससे मेरी गति हो गई, मेरे को वैकुंठ मिलेगा, मेरे को मोक्ष मिलेगा। इस प्रकार उसके पिता ने उसको आशीर्वाद दिया और वो वैकुंठ को चले गए। इसलिए भक्तों, हम अगर अपने पितरों का उद्धार करना चाहते हैं, पितृ योनि से पितरों को मुक्ति देना चाहते हैं, घर में अगर पितृ दोष लगा है उसका निवारण करना चाहते हैं, तो मार्गशीर्ष शुक्ला पक्ष की एकादशी, मोक्ष एकादशी का व्रत करना चाहिए। इससे पितरों की सद्गति होती है, उनका मोक्ष होता है और पितरों का हमेशा आशीर्वाद परिवार में रहता है। धन दान, संतान, संसार का सुख उस जीवन में उस पिता माता के प्रभाव से पुत्र आदि को मिलता रहता है। वो लक्ष्मीनारायण भगवान की, वो एकादशी मैया की जय।